दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक सरदार जी के द्वारा बिहार तथा यूपी के छात्रों से बहुत ही मार्मिक अपील की गई थी, जिसमें उन्होंने बिहार तथा यूपी के छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया था। इसके बाद बिहार तथा यूपी के बहुत सारे छात्र प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वहाँ पर गए और उन्होंने फिर से प्रदर्शन में एक नया संचार करने का काम किया, एक नया ऊर्जा भरने का कार्य किया। इसके बाद की घटना के बारे में दोस्तों मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद आइशा के द्वारा पटना में आंदोलन प्रारंभ किए गए और उस आंदोलन के दौरान, उस प्रोटेस्ट के दौरान हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे छात्रों ने पुलिस से मजाकिया लहजे में पूछा कि क्या वाटर कैनन की व्यवस्था नहीं है, क्या टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे छात्रों ने बैरिकेडिंग को लिया और लेकर के वो चलते बने और तमाम तरह की छोटी छोटी जो रील्स हैं, छोटे छोटे जो वीडियो के जो कट हैं, वो उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी और उस दौरान पुलिस की काफ़ी भद्द पीटी और पुलिस ने इसे अपने दिल से लगा लिया, इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। इसके बाद की घटना के बारे में मैं बताऊं तो 25 जुलाई के दिन हम लोग के मोबाइल पर मैसेज भी आया कि भारत बंद का दिन जो है रखा गया है और 25 जुलाई के दिन बिहार के लगभग बहुत सारे जिलों में अब तरह तरह से जो घटनाएं घटती चली गई। बहुत सारे हिंसक वारदात हुए, गोलियां भी चली, प्रशासन के द्वारा गोलियां चलाई गई और इसमें बहुत सारे छात्र जख्मी हुए, पुलिस भी जख्मी हुए। दोनों तरफ से जो है जान माल की क्षति हुई, सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें सिवान में हम लोगों ने देखा कि सिवान में एक सिपाही के द्वारा AK-47 चलाया गया, जिसमें कि कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, उस न्यूज़ चैनल्स वाले ने किया कि AK-47 से जो गोलियां चलाई गई उसमें छात्र जो है जख्मी हुआ है और एसपी साहब भी चोटिल हुए। सीतामढ़ी में भी कुछ न्यूज़ उभर करके आई कि वहाँ के एसपी साहब चोटिल हुए और तमाम तरह की जो चीज़ें आई, पुलिस भी जख्मी हुई, उसे भी चोटें आई और उसके बाद जो छात्र हैं, छात्र लोग भी काफ़ी लोग चोटिल हुए, उनके साथ भी बहुत मारपीट की गई। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात मैं बता दूं कि यह जो स्टोन पेल्टिंग है, स्टोन पेल्टिंग की घटना आज की नहीं है। यह स्टोन पेल्टिंग की घटना को हम लोग बहुत बचपन से ही देखते हुए आए हैं और ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन की इसकी ट्रेनिंग से नहीं दी जाती है। सारे लोग जानते हैं कि जब भी प्रदर्शन होंगे इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं यह भी बता दूं कि ये जो पद को लेकर के ये जो बातें जो की जाती है कि एसपी साहब घायल हो गए, डीएम साहब घायल हो गए, तो ठीक है, पुलिस पदाधिकारी हैं, घायल होते हैं, ये निंदनीय है। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी व्यक्ति को जो है हिंसा का अधिकार प्राप्त है या हिंसा करना चाहिए, स्टोन पेल्टिंग्स करना चाहिए, पुलिस प्रशासन के साथ भी बदतमीजी करना चाहिए, उनके साथ मारपीट करना चाहिए। ठीक उसी तरह से यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस और प्रशासन को भी अपने बल का जो प्रयोग है स्थिति को देखकर ही किया जाना चाहिए। जहाँ पर हल्के बल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर गोलियां चला दी जाती है, जो कि कतई इसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी सभ्य समाज में इसकी इजाज़त कोई नहीं दे सकता है। और ये जो बातें कई बार उभर करके आती है कि एसपी साहब घायल हो गए, डीएम साहब घायल हो गए, तो भाई मैं यहाँ पर एक बात में स्पष्ट मैं बता दूँ, चूँकि मैं खुद भी सरकार में मैंने काम किया हुआ है और पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो सिपाही हो या डीजीपी हो, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। चाहे आप सिपाही हो, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आपको सड़क पर उतरना ही उतरना है और जब कभी भी कोई उपद्रव होता है, जब कोई दंगा होता है, कोई आंदोलन होता है, तो आपका काम है कि उसमें किसी भी तरह की कोई हिंसा न भड़के, किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे। इसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर होती है और इसमें यह भी संभावना होती है कि इसमें अगर एक आम आदमी चोटिल होता है तो पुलिस प्रशासन भी चोटिल हो सकते हैं, होते भी हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे वो डीजीपी साहब हो। अगर मान के चलिए स्टोन पेल्टिंग्स होंगे,
घटनाएं घटेगी, मारपीट हो रही हैं, लाठियां चटकाई जा रही हैं, आम पब्लिक एग्रेसिव है, तो वो जो स्टोन आने वाला है वो यह नहीं देखता है कि वो एसपी साहब का सर है या डीजीपी साहब का सर है, कोई भी व्यक्ति घायल हो सकता है। ठीक उसी तरह से जब गोलियां पुलिस की चलती है, तो जब पुलिस की गोलियां चलती है तो वो यह नहीं देखती है कि सामने वाले व्यक्ति किसको गोली लग रहा है। खैर, ये एक समान बातें हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घटनाओं के बाद जो दृश्य जो उभर करके सामने आया, मैं उसके ऊपर भी थोड़ी पर चर्चा करना चाहूँगा कि इसके बाद की जो वीडियोज़ आए बहुत ही रूह कपा देने वाले थे। जो भी मीम्स बने थे, जो भी मजाक बनाया गया था पटना पुलिस का या यहाँ के सरकार का, तो इसके बाद इस घटना को यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के पुलिस ने या यहाँ के सरकार ने इसको अपने प्रतिष्ठा पर ले लिया, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर इसे प्रतिष्ठा पर ले लिया कि इसके बाद मतलब पुलिस के द्वारा वो बर्बरता दिखाई गई, राह चलते हुए व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उसे बुरी तरह से मारा गया, उसे बुरी तरह से पीटा गया। कोई लोग दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, उसे पकड़ा गया, उसे बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, फिर उसके ऊपर तमाम तरह के जो है चार्जेस लगाए गए और उसके बाद उसको जो अरेस्ट कर करके जो है जेल भेज दिया गया। सारे लोग परेशान हो लोग, ये क्या हो गया है, ये कैसा माहौल क्रिएट हो गया है। तो पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए, पुलिस को पहले जो दिन की जो घटना है कि वाटर कैनन है या नहीं, उसकी तो बद पीट रही थी, उसकी जो मीम्स बन रहे थे, वो इतनी ज़्यादा आहत हो गई कि उसने जो कसूरवार है उसको छोड़कर उसने यह नहीं देखा कि कौन कसूरवार है और कौन निर्दोष है। उसने सारे लोगों को गिरफ्तार कर करके उसने ज़बरदस्ती उनके साथ बदतमीजी करते हुए, मारपीट करते हुए, बुरी तरह से पीटते हुए उसको जो है तमाम तरह के धाराओं में उसको जो है FIR करते हुए उसको ले जाकर के बेऊर जेल में बांध देने का कार्य किया। इसमें आरजेडी के जो है नेताजी तेज प्रताप यादव, उनकी भी गिरफ्तारी हुई और अन्य कुछ नेताओं की भी गिरफ्तारी इसमें। इसके बाद एक खबर क्या मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूंकि ऐसा आश्वासन दिया था कि जो भी प्रदर्शनकारी छात्र रहेंगे उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा और जो मुकदमा हुए भी है उसे वापस ले लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन पूर्व में ही आ चुका था। ऐसा बात नहीं है कि जब बिहार की जो पुलिस एक कार्रवाई कर रही थी तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन का, इस आदेश का उसको संज्ञान नहीं था। संज्ञान था, मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, डीजीपी भी जान रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ के नागरिकों के ऊपर ज्यादतियां की गई, छात्रों को टारगेट किया गया, निर्दोष लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनको जो है तमाम तरह के धाराएं लगाए गए और सबको जो है बेऊर जेल भेजा गया। सारी घटना हो जाने के बाद यह खबर आती है, बिहार सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने यह छात्रों का आश्वासन दिया है कि जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक उसी के तर्ज पर बिहार सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि जिन जिन लोगों के ऊपर आंदोलन किए गए हैं उनको जो है रिहा कर दिया जाए। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में हैं, हमारे मुखिया हैं, व्यस्त आदमी हैं, उन्हें बहुत काम होते हैं, ये सारा बात सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। मुख्यमंत्री को सारी चीज़ों की जानकारी होती है। कहाँ गोलियां चली हैं, कितने लोगों को मारा गया है, किस सड़क पर किस गली में मारी गई है, सारा बात मुख्यमंत्री को पता रहता है। जब पटना के राह चलते हुए लोगों को, राह चलते हुए छात्रों को जब पुलिस बर्बरतापूर्वक पीट रही थी, उस समय भी हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यह सारी जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आंख बंद किए रखा। डीजीपी तक को पता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है। चूंकि इन लोगों की बहुत पीट गई थी, इन लोगों की प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, इसलिए इन लोगों ने अपना भड़ास निकालने के लिए छात्रों को निशाना बनाया और उसे बहुत तरह से मारा पीटा और उसे जख्मी किया और उसके ऊपर तमाम तरह के धाराएं लगाए।
धाराओं को देख करके भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये जितनी धारा है सभी दुश्मनी के तहत जो है लगाया गया है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी कृत्य ठीक उसी तरह से है जब आप किसी व्यक्ति को बुरी तरह से मारे पीटे और उसके बाद आप कहे सॉरी मुझसे गलती हो, मुझे माफ़ कर दे। ये सारी घटनाएं ठीक उसी तरह से है कि पहले थप्पड़ मारना और उसके बाद माफ़ी मांगना। तो यह ना सोचें कि सम्राट चौधरी ने किसी को माफ़ किया है, यह ना सोचें कि बिहार के पुलिस और प्रशासन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का जो इलाज रखा है, उसने दुश्मनी पूर्वक अपने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए उसने पहले छात्रों को, निर्दोष छात्रों को बहुत बुरी तरह से मारा है, पीटा है और उसके बाद जाकर के हवाला किया। और जब उसे तब यह पता चल गया कि बिहार में भी प्रोटेस्ट हो सकता है और भयानक प्रोटेस्ट हो सकता है, और जिस तरह से दिल्ली में भट पिटी है भाजपा की सरकार की, उसी तरह से हमारे यहाँ अलायंस की जो सरकार है हमारे यहाँ बिहार में, कहीं ऐसा न हो कि यहाँ भी भाजपा की जो है रही सही जो इज्जत बची हुई वो भी समाप्त हो जाए। इसीलिए समय रहते उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए बात जो है पब्लिक में अनाउंस की, और कुछ नहीं है। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये घटना सिर्फ उसी तरह से है जिस तरह से किसी व्यक्ति विशेष को आप थप्पड़ चला दें और उसके बाद कहें कि आप हमें माफ़ कर दें। सरकार की भी यही नीति थी। सरकार ने पहले लोगों को पिटवाया, मरवाया, उसके ऊपर केस करवाया, सारी चीज़ों को वो देखते रही। जब उसके कलेजे को थोड़ा बहुत ठंडक मिल गई, जब पुलिस प्रशासन को थोड़ी बहुत ठंडक मिल गई कि मैंने अपना बदला साध लिया है, इसके बाद उसने इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करने की बात को अनाउंस किया। जी शुक्रिया, थैंक यू।